हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। एक प्रश्न पत्र लीक के लिए एक नया कानून बना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और TRE 3.0 का री एग्ज़ाम के बारे में जो हम बताए थे वो 100% सटीक और सही बताए थे, और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ उसका एडमिट कार्ड कब आएगा उसके बारे में बताएंगे। और जो है एक एग्ज़ाम BPSC के द्वारा जो है आपका एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट हम देंगे कि BPSC के एडमिट कार्ड कब आएगा, TRE 3.0 का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा उसका, TRE 3.0 का, क्योंकि उसमें जो है फिक्स होगा कि भाषाहारता को जोड़ा जाएगा कि हटाया जाएगा। सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो अभी भी जानकार है जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको सही जानकारी हर समय देगा। अगर आपको सच में रिजल्ट लेना है 1 साल के अंदर तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। यहाँ से आपको एक जानकारी, आपको सटीक जानकारी मिलता रहेगा। तो देखिए, आपको सारा जानकारी हम देते हैं क्या करके। तो पहला जानकारी तो देख लीजिए कि केंद्र सरकार जो है लागू किया है लोक परीक्षा कानून। अब इसमें क्या होगा, 3 साल का सज़ा का प्रावधान किया गया। ये कितना सज़ा कारगर होगा, सारा जानकारी हम आपको देते हैं। तो पहले 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट जान लीजिए कि परीक्षा का जो है कैसे गड़बड़ी होता है। यहाँ पे देख लीजिए 15 गड़बड़ी जो होता है, यहाँ पे समझिए। पहले होता है कि किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आंसर लीक करना, पहला गड़बड़ी है। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने के लिए शामिल होना, दूसरा गड़बड़ी। और तीसरा, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर OMR शीट अपने पास रख लेना। ये सब जो है नया कानून के नियम में जो होगा ऐड होगा। ये समझ सकते हैं पूरी तरह से। कहने का था तो मतलब हुआ कि जो नया कानून जोड़ा जा रहा है, नया कानून आएगा, ऐसा में अगर कोई भी अगर एक में पाएंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, चौथा में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान किसी का जवाब लिखने के लिए मदद कर लेना। या 5वां जो है, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट जो है तरीके से मदद करना, डायरेक्ट तरीके से मदद करना। या आपको 6ठा देख लीजिए, एग्जाम आंसर शीट और OMR शीट के छेड़छाड़ करना। 7वां जो है, कॉपियों के मूल्यांकन के अनुमति छेड़छाड़ करना। ये सब अगर आप किसी चीज़ में अगर आप पाए जाएंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगा, जो नया कानून बना है। 8वां जो है, सरकारी एजेंसी द्वारा परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, जो इंस्ट्रक्शन होता है एग्जाम का। 9वां जो है, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट किसी तरह का छेड़छाड़ करना। और 10वां जो है, पब्लिक एग्ज़ाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। और 11वां जो है, किसी एग्ज़ाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का छेड़छाड़ करना। और 12वां जो है, कैंडिडेट के सीट अरेंजमेंट, एग्ज़ाम डेट या शिफ्ट से छेड़छाड़ करना। और 13वां जो है, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने में रोकना। या 14वां जो है, परीक्षा या एग्ज़ाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनवाना। और सबसे अंतिम में जो है इम्पोर्टेंट, कि नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम करना। अगर इस तरह से अगर आप पाए जाएंगे तो आप पे जो है कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार का जो नया नियम लगा है, इस पे आपको जो है क्या कार्रवाई होगा, जो देख सकते हैं। आपको 10 लाख रुपये तक आपको देना पड़ेगा जुर्माना। साथ साथ आपको 3 से 5 साल तक आपका सज़ा हो सकती है। ये जो है कानून लागू हो चुका है। ये पेपर जो लीक करेंगे और जो इंस्ट्रक्शन दिए, अब उसमें जो है कारगर होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि परीक्षा जो है UPSC या BPSC परीक्षाओं के लिए कानून का क्या दायरे है, तो इसमें समझाते हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, उसमें इस साल जो है 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया है। और इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग में ही लागू हो जाएगा। UPSC हो, चाहे SSC कर्मचारी चयन आयोग, चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, चाहे IBPS बैंकिंग का, चाहे NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी का, किसी भी परीक्षा में जो होंगे परीक्षाएं शामिल होगी। अगर किसी भी विभाग में अगर आप इस तरह से गड़बड़ी करने में पाएंगे, ये 15 गड़बड़ी है, अगर 15 गड़बड़ी करने में आप पाएंगे तो आप पे जो है कठोर कार्रवाई, साथ साथ जो है आपको 3 साल की सज़ा और 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख के जुर्माना। ये कानून तय हो चुका है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके द्वारा क्या बोला गया है वो समझते हैं। विराग गुप्ता जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि राज्य के पेपर लीक कानून के नकल जैसे छोटे अपराध पर जोर है, जिस कारण छात्रों के
सजा देकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है जो बोला गया है, और नए कानून के मामले में जुड़े हर व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। अब होता क्या है कि पहले जो भी पकड़ाते थे प्रश्न पत्र लीक में, तो छोटा मोटा कानून लगा करके नॉर्मल सा फिर उन बाहर हो जाते थे। लेकिन अब जो है, जो भी पकड़ाएंगे, जो बताए हम आपको 15 प्रावधान दिए हैं, 15 प्रावधान में अगर कहीं भी पकड़ाएंगे तो उन पर जो है कठोर कार्रवाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक और है जो बोला गया इनका सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा कि अभी पेपर लीक जैसे अधिकतम 7 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान था, नए कानून में 3 से 5 साल है तक है, मगर अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग प्रावधान का सज़ा है। तो कहने का था तो मतलब हो कि अगर कोई भी अगर पेपर लीक में पाए गए, संलिप्त पाए गए, तब उस पर जो है कठोर कार्रवाई करने के लिए अब सरकार 1 मिनट भी पीछे देरी नहीं करेगी। अब आइए बात करते हैं TRE 3.0 का परीक्षा को लेकर के। एक और हम अपडेट देते हैं, सक्षमता परीक्षा का जो है द्वितीय जो होने वाला था 26 तारीख से, जिसका प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया गया था, उसको स्थगित कर दिया गया है। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है जो सक्षमता परीक्षा ले रही है, सक्षमता परीक्षा का फेज 1 ली है, अब फेज 2 ले रही है, उसमें जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। आपको एडमिट कार्ड आ गया तब पर भी। हाँ, और हम एक अपडेट हम आपको बता देते हैं। अब आते हैं BPSC TRE 3.0 का। तो TRE 3.0 के बारे में कम से कम हम 13 वीडियो बनाए थे। कितना वीडियो? 13 वीडियो। और 13 वीडियो हम लगातार बोल रहे थे कि आपका परीक्षा जो है 19 से 22 जुलाई के बीच में होगा। लेकिन बहुत सारे हम चैनल पे देखे हैं, बहुत सारे हम चैनल पे देखे, एक चैनल पे नहीं, बहुत सारे चैनल पे देखे कि लगातार आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा था 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपका परीक्षा नहीं होगा 87,774 पदों का। लेकिन हम शुरू से बता रहे थे कि आपका परीक्षा 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में होगा, क्योंकि री एग्जाम होना है। सारा जानकारी और हम आपको बताए ऐसे ही नहीं थे, जिला शिक्षा प्राधिकारी का लेटर भी हम आपको दिखाए थे। साथ साथ BPSC ऑफिस में जब हम पिछला बार गए थे, उसी समय बोला गया था कि 19 से 22 जुलाई के बीच में परीक्षा लेने का तैयारी कर रहे हैं, और सब कुछ सही रहा था, हम परीक्षा ले लेंगे। और देखिए 19 से 22 जुलाई का डेट आपका फिक्स हो गया है। अब परीक्षा का डेट जो है किसी हाल में नहीं बढ़ेगा। अभी भी बहुत सारा चैनल पे देखने जो बताया जा रहा है कि परीक्षा का डेट बढ़ेगा, वो सिर्फ आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, इसको अच्छा से तैयारी कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट हम अपडेट हम आपको देते हैं कि अतिथि शिक्षक को जिस तरह से 25 नंबर का वेटेज मिलेगा, अब नियोजित शिक्षक भी कोर्ट चले गए हैं कि हमको भी जो है परीक्षा में वेटेज मिले। तो जब तक वो नियोजित शिक्षक का ये फैसला आएगा, जब तक जो है आपका BPSC TRE 3.0 का परीक्षा री एग्जाम का हो जाएगा, ठीक है, तब उनको ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब ये BPSC तय करेगी। मेरा बात समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अतिथि शिक्षक को हुआ था नियम ये कि अतिथि शिक्षक जो हैं उनको अगर 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको 5 नंबर मिलेगा, और 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होगा उनको। +2 में अतिथि शिक्षक आते हैं, अतिथि शिक्षक बहाल होते थे +2 में, तो 5 साल के अगर उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो उनको कितना मिलेगा? तो 25 अंक उनको मिलेगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए नियोजित शिक्षक भी जो है कोर्ट पहुंच गए हैं। और नियोजित शिक्षक करे जब अतिथि शिक्षक को जब आप 5 अंक करके 25 अंक उनको ग्रेस दे सकते हैं, तो नियोजित शिक्षक को क्यों नहीं दे सकते हैं? लेकिन जब तक नियोजित शिक्षक वाले का डिसीजन आएगा, जब तक आपका TRE 3.0 का परीक्षा हो जाएगा। इसलिए किसी भी हाल में जो सरकार किसी हाल में रिस्क नहीं लेगी, आपका परीक्षा 19 से 22 तारीख के बीच में हर हाल में हो जाएगा। और हम आपको तो लेटर भी दिखाए थे जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा कि आपका सभी जिला में जो है सेंट्रल अलॉटमेंट का चला गया है, और सभी जिला में केंद्र मिल भी गया है कि कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र होगा। अब उस पर जो है BPSC के द्वारा काम किया जा रहा है, और कदाचार मुक्त परीक्षा लेना है, क्योंकि री एग्जाम है और 22 जिला में परीक्षा है, समझ सकते हैं। तो पूरी तरह से जो है BPSC किसी तरह से रिस्क नहीं लेगी, कदाचार मुक्त ही परीक्षा ले लेगी, इस बात को समझिए। और अभी भी आपके पास समय है लगभग तैयारी करने का। और 4.0 का जहाँ तक बात है कि 4.0 में कितना पद आएगा, 4.0 में कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, प्राथमिक शिक्षक में कितना आएगा 1 to 5 में, चाहे 6 to 8 में कितना आएगा, 9 10 में कितना आएगा, चाहे 11 12 में कितना आएगा, उसके बारे में हम डीपली एक वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा। अब 1000 2000 इधर उधर हो सकता है, मेरा समझिएगा हम कहने का क्या चाह रहे हैं। 1500 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम जो बताएंगे वो 100% सटीक पता करके ही हम बताएंगे आपको। BPSC का 4.0 में कौन वैकेंसी आएगा, उसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट जो इस बार 7 जुलाई को जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें वो सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, सारा जानकारी के लिए हम एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कहीं से भी कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ साथ जो है आपको बताएंगे कि सक्षमता परीक्षा जो है दोनों पालियों को जो है 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में था, फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग, जो दोनों पालियों को जो परीक्षा को जो है आपको स्थगित कर दिया गया है। और साथ साथ जो है एक BPSC जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाध्यापक का
आपका परीक्षा का जो है प्रधानाध्यापक का, ठीक है, ये प्रधानाध्यापक का परीक्षा का जो है आपका देख सकते हैं 28 तारीख को 29 तारीख को चलेगा। उसके लिए यहाँ पे जो है पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर किसी का जो है फ़ोटो में अगर किसी का दिक्कत है तो यहाँ से वो इंस्ट्रक्शन कर करके आप और देख के हस्ताक्षर में फ़ोटो में अगर किसी जगह अस्पष्ट है तो आप यहाँ सुधार कर सकते हैं। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि बीपीएससी अब किसी हाल में जो है रिस्क नहीं लेगी। TRE 3.0 का री एग्ज़ाम है 19 से 22 जुलाई में हर हाल में करवा लेगी। कम से कम 13 से 14 वीडियो हम बनाए थे 3.0 का री एग्ज़ाम को लेकर के कि परीक्षा उसी दिन होगी। क्योंकि लगातार मेरे पास बीपीएससी के पास सेम हेयर गए, मेरे कुछ और भी फ्रेंड गए, साथ साथ जो है कुछ स्टूडेंट भी गए। सब दिन यही बोला गया कि आपका परीक्षा जो दिया गया है निर्धारित समय पर ले लिया जाएगा, और सब कुछ सही रहा था। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर भी शिवहर का, सहरसा का, सबसे पहले आपको एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे ही देखने को मिला, फिर आप लेटर भी देखें, फिर जो है पूरी तरह से परीक्षा का जो नियम था वो हर हाल में परीक्षा जो निर्धारित समय पे होने जा रहा है। तभी भी जो है जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि 4.0 में कितना पदों का वैकेंसी आएगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टेट जो सितंबर में देंगे उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।